तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आपके लिए एक लेक्चर आया था आपके 12th स्टैंडर्ड एसपी का, कॉर्पोरेट फाइनेंस का। अब हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए सेकंड लेक्चर, जिसका नाम भी है कॉर्पोरेट फाइनेंस। ही लेक्चर 2 है आपका ये। अब यहाँ पे अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लो, कॉर्पोरेट फाइनेंस, जहां पे हमने समझा था, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंस है कॉर्पोरेट फाइनेंस का वो भी हमने चीजें क्या समझी थी। अभी इसके लेक्चर में क्या समझने वाले, हम कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में समझने वाले। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अब यहाँ पे जब कभी भी कोई बिजनेस चालू करना होता है तो सबसे पहले क्या होता है, एक आइडिया अराइज होता है। क्या अराइज होता है? एक आइडिया अराइज होता है। ठीक है, जब आइडिया अराइज होता है तो दो चीज चेक की जाती है। क्या चेक किया जाती है? दो चेक, एक फिजिबिलिटी और साथ ही साथ दूसरा क्या चेक किया जाता है? दूसरा आता है आपका चेक किया जाता है कमर्शियल वायबिलिटी। अब फिजिबिलिटी और कमर्शियल वायबिलिटी। फिजिबिलिटी क्या चेक किया, अगर आइडिया आया है क्या वो आइडिया एक्चुअली असली जिंदगी में क्या कर पाना, क्या पॉसिबल है कि नहीं, ये चेक किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं कि मैं उड़ने वाले जूते बनाऊं, उड़ने वाले जूते बनाओ, तो आप भी ये शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आने वाले कल में ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो क्या अभी ये बिजनेस स्टार्ट करना क्या मेरे लिए सही होगा? नहीं सही होगा। ठीक है, तो ये चेक किया जाएगा कि जो आइडिया आया है, क्या आइडिया एक्चुअल में रियलिटी में क्या उसको अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अब दूसरी चीज कमर्शियल वायबिलिटी, ये चेक किया जाएगा कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, कहीं ये जो बिजनेस है क्या मुझे अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न करके देगा, यानी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, कि मेरा लॉस होगा। ये चीजें चेक की जाएगी। अब ये चीजें चेक करने के बाद अब यहां पे क्या किया जाएगा, पूरा लिस्ट तैयार किया जाएगा। किसका लिस्ट तैयार किया जाएगा कि क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। अब चीजों की रिक्वायरमेंट पता चल जाए तो हमें क्या पता चलेगा, अब ये जो पूरा चीज है इस पूरे को क्या एस्टिमेट किया जाए, जो भी चीजें रिक्वायर रहेंगी उसका जो वैल्यू होगा उसको क्या किया जाएगा, उसको एस्टिमेट किया जाएगा। एस्टिमेट करने के बाद उसका जो वैल्यू है वो क्या पूरा मार्केट में पता किया जाएगा, और फिर उसके बाद हमारा जो कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना वो हमें क्या पता चल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब मैंने ऑलरेडी बताया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कितने पैसों की, कितने कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी जरूरत होती है, उसी टर्म को हम लोग बोलते हैं आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या बोलते हैं दोस्तों। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो, आपका कैपिटल जो है दो तरीके से आपका क्लासिफाई किया गया है। कितने तरीके से? दो तरीके से क्लासिफाई किया है। एक आपका होता है फिक्स कैपिटल और एक आपका होता है वर्किंग कैपिटल। अब यहां पे अगर मैं बात करूं फिक्स कैपिटल मतलब क्या होता है, फिक्स कैपिटल मतलब दोस्तों देखो, हमें क्या क्या चाहिए रहता है, हमें जो फिक्स एसेट खरीदने के लिए जो भी चीज है, जैसे अगर मैं बात करूं आपका लैंड हो गया, ये फिक्स एसेट हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मशीन्स हो गई, फिर उसके बाद बिल्डिंग और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज हो गई। वर्किंग जैसे अगर मैं बात करूं रॉ मटेरियल हो गया, जो रॉ मटेरियल वर्किंग मतलब क्या होता है, जिस जो खर्चा बार बार अराइज होने वाला है। जैसे अगर मैं लेबर को बार बार पैसे देने रहेंगे, रॉ मटेरियल बार बार खरीदना रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल वापस बार बार भरने पड़े, तो ये होता है आपका वर्किंग कैपिटल। और फिक्स कैपिटल मतलब क्या होता है, जो फिक्स एसेट खरीदने में जो पैसा लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है बिजनेस की, उसमें जो पैसे लगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलो अब फिक्स कैपिटल की बात करूं तो मैंने ऑलरेडी बताया फिक्स कैपिटल क्या है। फिक्स कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जो क्या किस लिए यूज किया जाता है, फिक्स एसेट बाय करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो फिक्स कैपिटल जो रहता है, सॉरी जो फिक्स एसेट रहता है, फिक्स एसेट क्या होता है, एक ऐसी चीज जो बिजनेस में क्या रहती है, कम से कम 1 साल तो रहती ही रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और ज्यादातर अगर बात करूं तो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, और हम एक अज्यूम करके सकते कि परमानेंट रहता है। ठीक है, अब ये क्या पैसा जो है फिक्स कैपिटल किस लिए इन्वेस्ट किया जाता है, मैंने ऑलरेडी बताया। फिक्स एसेट जो है फिक्स कैपिटल जो किस लिए इन्वेस्ट किया जाता है, फिक्स एसेट परचेस करने के लिए, यानी अक्वायर करने के लिए। अब ये जो फिक्स कैपिटल डाल के यानी इन्वेस्ट करके जो हम लोग एसेट परचेस करें, वो एसेट कभी रीसेल के लिए नहीं, यानी उसको वापस, यानी जैसे अगर मैं बात करूं ये बॉटल मैंने खरीदा, सपोज फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है, ये आपका फिक्स एसेट है। ठीक है, इसको मैंने खरीदने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसको वापस बेच रहा हूं, तो ये क्या होगा, ये मेरा एसेट नहीं होगा, ये मेरा एसेट नहीं है, प्रोडक्ट होगा मेरा। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं इसको रीसेल कर रहा हूं। इनकेस मैं इसको बाय कर रहा हूं, ये बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए रह रहा है, यानी ये मेरे बिजनेस को क्या कर रहा है, बूम करने में हेल्प कर रहा है, यानी एक्सपांड करने में हेल्प कर रहा है। ये मेरा एसेट है, फिक्स एसेट है। समझ में आ गया? और इसको मैं वापस बेच रहा हूं क्या? नहीं, तो फिक्स एसेट कभी भी वापस क्या बेचा नहीं जाता किसी को भी। क्लियर हुआ? तो ये आपका ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब
जनरली जो फिक्स एसेट्स होते हैं वो कभी रिक्वायरमेंट, देखो हमने क्या किया, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम हमने लिस्ट बनाई, उसमें फिक्स एसेट भी था, कुछ आपके दूसरे एसेट्स भी थे, तो फिक्स एसेट्स मैंने क्या किया, खरीदा। सही बात है, एक बिजनेस स्टार्ट करते टाइम खरीदा। अब इनकेस एक कुछ ऐसा हुआ कि 4-5 साल मेरा बिजनेस का बूम करा, अब मुझे और मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, मुझे और जगह की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो यानी क्या मुझे फिर से फिक्स एसेट खरीदने पड़ेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि फिक्स एसेट जो है शुरुआती में क्या, शुरुआती में चाहिए रहता है, या फिर इस्टेब्लिश करने के बाद भी हमें क्या फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट क्या पड़ सकती है, कभी कभी पड़ सकती है जब हम कंपनी के एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया, पहले मैं 20 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता था, अब मेरे मार्केट में क्या, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, अब 100 प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, 100 प्रोडक्ट चाहिए, तो एक मशीन मेरी 20 करती थी, तो अब मुझे कैसा और 4 मशीन चाहिए, क्योंकि एक मशीन 20 कर रही है तो 4 मशीन और क्या करेंगी आपकी 80 प्रोडक्शन, तो मेरा जो प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगा। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपांशन बोलते हैं, यानी प्रोडक्शन में रेज करना। ठीक है, डेवलपमेंट कर रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि मेरा बिजनेस और डेवलप होना चाहिए, इस वजह से मैं डाइवर्सिफिकेशन लेकर आ रहा हूं, या फिर मैं कर रहा हूं कि मेरा जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट और एनहांस होना चाहिए और अच्छे तरीके से क्या लोगों के पास जाने चाहिए और अच्छा उसमें कुछ डेवलपमेंट हो, तो इस वजह से मैं क्या रहा हूं, कुछ नई मशीन ला रहा हूं जो इसको करने में हेल्प करे। या फिर ऐसा हो रहा है कि कुछ 3-4 साल मेरी मशीन चली और मशीन चलने के बाद वो मशीन क्या हो गई, खराब हो गई, या फिर जो बिल्डिंग है वो क्या होने लगी, कुछ सालों के बाद वो क्या डैमेज होने लगी, तो मुझे वापस से नई बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, ना लैंड करना पड़ेगा, या फिर मुझे क्या इसको रेनोवेट करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, ये मेरा फिक्स कैपिटल मुझे यहाँ पे क्या लगेंगे। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब तुम कहां जा रहे हो भाई, रुको। हाँ, अब जो इनिशियल प्लानिंग होता है, अब जब कभी भी देखो इनिशियल प्लानिंग जो होता है, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है वो कौन करता है, वो करने वाला आपका प्रमोटर होता है। प्रमोटर कौन होता है, प्रमोटर वो होता है जो एक ऐसा इंसान होता है, क्या होता है, एक ऐसा इंसान होता है जिसने क्या कंपनी फॉर्म करने का क्या आइडिया क्या लिया था, या फिर पहला कदम उठाया था कंपनी फॉर्म करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रमोटर। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, एसपी में ही पढ़ा होगा, समझ में आएगा। प्रमोटर इज द पर्सन हु टेक्स द इनिशिएटिव और टेक्स द स्टेप्स टू फॉर्म द कंपनी। यहाँ पे कंपनी का स्पेलिंग रॉन्ग है, थोड़ा सा सही कर लेना, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे फिक्स एसेट का फिक्स कैपिटल जो उसकी रिक्वायरमेंट कैसे डिसाइड होगी, ऑलरेडी मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा बिजनेस डिसाइड करेंगे, बिजनेस डिसाइड करने के बाद उसमें कौन से फिक्स एसेट लगने वाले, उसकी जो पूरी लिस्ट है वो मैं तैयार करूंगा। अब लिस्ट तैयार करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसकी जो वैल्यू है वो मैं क्या करूंगा, एस्टिमेट करूंगा, यानी अंदाजा लगाऊंगा। ठीक है, अंदाजा लगाना है, उसकी जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो भी मैं क्या पता करूंगा। अब पता करने के बाद मुझे जो है पता चल जाएगा कि मेरा टोटल फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, समझ में आ गया। और साथ ही साथ मेरा जो लैंड का प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें भी क्या मैं पता कर लूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा मुझे टोटल फिक्स कैपिटल कितने लगने वाले हैं, टोटल फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट मुझे जरूरत कितनी है। क्लियर हुआ। अब हम सभी से जानते हैं कि जो टाइम है वो बदलता जा रहा है, टाइम जो है मॉडर्न होता जा रहा है। अब मॉडर्न होते जा रहा है तो आज बिजनेस में मैं अगर बात करूं तो बिजनेस में कई सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज की जा रही है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या बढ़ती जा रही है, और एस्टिमेशन बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो गया है, क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टिमेट द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऑलरेडी मैंने समझा। अब मैं अगर बात करूं तो फिक्स एसेट जो है, जो बिजनेस में लंबे अरसे तक रही है, लंबे टाइम तक, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, या फिर अगर मैं बात करूं मशीनरी हो गई, ये लंबे टाइम तक लगने वाले, तो लंबे टाइम तक रहने वाले, तो अगर मैं बात करूं तो इसमें जो पैसे वो भी क्या बहुत ज्यादा लगेंगे। और कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके जेब में इतने पैसे क्या ऐसे ही पड़े हो, तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं एक सोर्स ढूंढेगा, जरिया ढूंढेगा जहां पे उसको फिक्स एसेट क्या परचेज करने के, यानी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करने के उसको पैसे मिल जाए। तो एक जगह जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट बोलते हैं। कैपिटल मार्केट से वो क्या कर सकता है, पैसे जो ले सकता है, कैसे लेगा, अपने शेयर्स इश्यू करके, डिबेंचर इश्यू करके, बॉन्ड्स इश्यू करके, या फिर लॉन्ग टर्म लोन क्या बैंक से ले सकता है, और इस तरह से वो क्या कर सकता है, अपनी जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकता है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हम दो चीज आज पढ़ने वाले हैं, आपका है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो हम लोग क्या देखने वाले। सबसे पहली चीज, आपका बिजनेस का नेचर क्या मैटर करता है, आपका बिजनेस किस टाइप का है। अब बिजनेस देखो दो तरीके से चलता है, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चलता है, ट्रेडिंग बिजनेस चलता है। मैन्युफैक्चरिंग नाम में ही प्रोडक्शन करना, ठीक है, एक ऐसा बिजनेस जहां पे जो प्रोडक्शन करता है। ट्रेडिंग क्या करता है, ट्रेडिंग बिजनेस ऐसा होता है जो गुड्स जो है किसी और से, यानी मैन्युफैक्चरर से खरीद के लेकर आता है और कस्टमर को क्या बेचता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। अब यहां पे ध्यान रखना कि अब अगर आप कंपनी खोल रहे हो, आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो आपको मशीन चाहिए, सबसे पहले लैंड चाहिए रहेगा, फिर उसके बाद मशीन चाहिए रहेगा, फिर उसके अगर बात करूं मैं
आपको एक जगह चाहिए रहेगी, बिल्डिंग चाहिए रहेगा, ऐसे करके आपको कई सारी चीजें चाहिए रहेंगी। समझ में आ गया? वहीं अगर मैं बात करूं बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस के, तो आपको एक शॉप चाहिए, ठीक है, शॉप के साथ एक शोकेस चाहिए रहेगा आपको, ठीक है, फिर उसके बाद आपको अगर मैं बात करूं एक काउंटर चाहिए रहेगा, बस इतनी चीजें रहेंगी। अब ये सारे के कंपैरिजन, अगर इन सब की चीज के कंपैरिजन में बात करूं तो इसका जो कॉस्ट है वो कम है, कॉस्ट क्या कम है। तो मुझे बताना कि फिक्स कैपिटल किस में ज्यादा लगेगा। मैं अगर बात करूं तो मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग या फिर पब्लिक यूटिलिटी में जो है पैसे ज्यादा लगेंगे, क्योंकि आपको वेयरहाउस की भी जरूरत पड़ेगी, आपको मैं अगर बात करूं ट्रक्स की भी जरूरत पड़ेगी, आपको मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, लैंड की पड़ेगी, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बिल्डिंग्स की जरूरत पड़ेगी, ऐसे बहुत सारे और कई सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगा, और जिसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं कंपैरिजन को ट्रेडिंग बिजनेस में एक शॉप चाहिए रहता है, ठीक है, एक शॉप के साथ अगर मैं बात करूं एक काउंटर चाहिए रहेगा बिलिंग करने के लिए, और आपको मैं शोकेस चाहिए रहेंगे आपको प्लेस करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं एक मशीन के खर्चे में ये सारी चीजें आ जाएगी, 1 से 2 मशीन के खर्चे में ये सारी चीजें आएंगी, तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में क्या लगता है पैसे कम लगते हैं। साइज ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस बड़े लेवल पे ऑपरेशन करता है, बड़े लेवल पे यानी इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेशन करता है, यानी ज्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर करना मतलब ज्यादा मशीन यानी ज्यादा जगह चाहिए रहेगी, ज्यादा जगह चाहिए रहेगी, सही बात है। ज्यादा जगह मतलब लैंड के ऊपर पैसा बहुत ज्यादा आ जाएगा, सही बात है कि नहीं बात। तो अब मुझे बताना कि अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो फिक्स कैपिटल कम या ज्यादा? फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा। अब यहां पे कंपैरिजन करते हैं, एक हम बाटा की बात करते हैं और एक हमारे मोची की बात करते हैं, ठीक है। अब बाटा एक ऐसी कंपनी हम सभी से जानते हैं जो शू इंडस्ट्री में बहुत फेमस इंडस्ट्री है, फेमस बोलते हैं ना कंपनी है, ठीक है। और वही एक मोची है। अब मुझे एक बात बताना कि जो बाटा कंपनी वो क्या करती है, शूज मैन्युफैक्चर करती है, क्या करती है, शूज मैन्युफैक्चर करती है, बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। शूज क्या बनाती है, फुटवेयर क्या बनाती है, सही बात है। वही एक गली का मोची होता है, या फिर एक हम बात करते हैं एक सिटी का एक मोची रहता है, वो एक जगह। तो मुझे बताना कैपिटल किस में ज्यादा लगेगा उसको, क्या मोची को मशीन की जरूरत है, क्या उसको हम बात करो अगर लैंड की जरूरत है, हाँ है, लेकिन उतने लैंड की जरूरत है जितने बाटा को चाहिए नहीं, कम लैंड की जरूरत है, सही बात है। बड़े लैंड की जरूरत किसको है, बाटा को जरूरत है। मशीन की जरूरत किसको है, बाटा को जरूरत है, सही बात है। ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत किसको है, बाटा को है। वेयर हाउस की जरूरत किसको है, बाटा को। तो अब मुझे बताना काम दोनों का एक ही है, लेकिन बाटा क्या बड़े पैमाने पे बिजनेस कर रहा है, मोची क्या थोड़े से छोटे पैमाने पे बिजनेस कर रहे हैं। तो फिक्स कैपिटल किस में लगेगा, लार्ज स्केल ऑपरेशन मतलब फिक्स कैपिटल ज्यादा, स्मॉल स्केल ऑपरेशन मतलब फिक्स कैपिटल कम। क्लियर हो गया। अब स्कोप ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस फर्म क्या कर रहा है, प्रोडक्शन तो कर रहा है, और साथ ही साथ ये बोलता है कि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं और डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं ही करूंगा, क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं ही करूंगा, तो क्या होगा, तो फिक्स कैपिटल क्या ज्यादा लगेगा। अब आप बात करोगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जैसे अगर मैं बात करूं मेरा बिजनेस है, मैंने क्या किया, मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मैन्युफैक्चर करने के बाद मैं बोल रहा हूं ऑल ओवर इंडिया जो गुड्स है मैं खुद सप्लाई करूंगा, जो होलसेलर्स होंगे उनको मैं खुद क्या गुड्स क्या बेचूंगा, मैं किसी एक एजेंट को या फिर किसी के थ्रू बेचना नहीं चाहता, मैं किसी को आउटसोर्स करना नहीं चाहता, ठीक है। तो अब मुझे बताना, अब मेरे खर्चे बढ़ेंगे, अब ये खर्चा तो रहेगा, साथ ही साथ मेरे ट्रक्स के खर्चे बढ़ जाएंगे, फिर उसके बाद मेरे वेयर हाउसिंग के खर्चे बढ़ जाएंगे, मेरी मार्केटिंग के खर्चे बढ़ जाएंगे, मार्केटिंग के खर्चे बढ़ जाएंगे, ऐसे करके क्या कई सारे जो खर्चे मेरे बढ़ेंगे। अब जब खर्चे बढ़ेंगे तो मुझे फिक्स कैपिटल चाहिए कि नहीं चाहिए, सॉरी मार्केटिंग का खर्चा तो आपके फिक्स कैपिटल में नहीं आएगा, वो वर्किंग कैपिटल में आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, वेयर हाउसिंग का हो गया, फिर उसके वेयर हाउसिंग का हो गया, तो ये जो कैसे ये जो खर्चे वो क्या मेरे बढ़ेगा। और ये वेयर हाउस होगा वो एक जगह नहीं रुका, मुझे क्या अलग अलग स्टेट में क्या वेयर हाउस रखना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे वेयर हाउस क्या मुझे मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस, बहुत सारी चीजें क्या मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे। तो मेरा फिक्स कैपिटल की क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। इन केस सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं और जो डिस्ट्रीब्यूशन है मैं क्या कर रहा हूं, आउटसोर्स कर रहा हूं, यानी किसी और कंपनी को दे रहा हूं, तो मेरा खर्चा क्या होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा वो मेरा नहीं लगेगा, यानी मुझे उसके एसेट्स परचेस करने नहीं पड़ेंगे, मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दूंगा। तो अगर मैं बात करूं एक ऐसी कंपनी, ये कंपनी और मेरी कंपनी यानी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रही है, और मेरी कंपनी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट किसको ज्यादा होगी, इनको होगी कि मेरे को होगी, और फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट किसको कम होगी, मुझे होगी कि इनको होगी। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, ये जनता जानना चाहती है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं तो एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। अब लीज क्या होता है मैं बता देता हूं। लीज एक ऐसा होता है, एक तरह का रेंट ही होता है दोस्तों, जहां पर क्या जो एक जमीन होती है वो क्या दी जाती है, या फिर एक बिल्डिंग या फिर लैंड क्या दिया जाता है एक बड़े टाइम के लिए, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्या 1 सेंचुरी 100 साल 150 साल ऐसे करके क्या दिया जाता है दोस्तों। अब रेंट क्या होता है हम सभी को पता है, भाड़े पे देना। अब यहां पे मैं अगर बात करूं, अगर आप कंपनी खोल रहे हो,
आप कंपनी ओपन करो, अगर आप लैंड परचेज करते हो, क्या करते हो, लैंड परचेज करते हो, बट ऑब्वियसली बात है आपको उसके ऊपर पैसे क्या बहुत खर्चे करने पड़े उसको बनाने में, फिर उसको अपने हिसाब से डिजाइन करने में, फिर साथ ही साथ लैंड की जो कॉस्ट होगी, मार्केट कॉस्ट होगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। यानी कहीं ना कहीं फिक्स एसेट में जो पैसे होंगे वो आपके ज्यादा लगे। वही दूसरे केस में अगर मैं बात करूँ, अब आपको लैंड परचेज करना नहीं, आपको रेंट लेना है, रेंट पे लेना, भाड़े पे लेना। अब यहां पे अगर बात करूं, लैंड अगर आप रेंट पे ले रहे हो तो कहीं ना कहीं परचेज कॉस्ट से आपको सस्ते में पड़ता है। अब जब सस्ते में पड़ रहा है तो आपके जो फिक्स कैपिटल की जो अमाउंट थी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर आप रेंट पे ले रहे हो, सही बात है। तो इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, जो फिक्स कैपिटल कम हो जाएगा। इनकेस अगर आप जो लैंड है वो लीज पे ले रहे हो या फिर रेंट पे ले रहे हो तो आपको लैंड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी पूरा अमाउंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका जो फिक्स कैपिटल हो जाएगा वो कम हो जाएगा। क्लियर हुआ, यानी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो कम हो जाएगी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं आपका अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स, ऑलरेडी ने बताया कि जब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसी और को दे दे रहा हूं, तो मुझे ट्रक्स, वेयर हाउस, ये सारी चीजें झंझटों में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो सारी चीजें मुझे खरीदनी भी नहीं पड़ेगी। जब खरीदनी नहीं पड़ेगी तो मेरा फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर होगा। उसी तरह से अगर मैं प्रोडक्शन की कुछ जो चीजें है, यानी कुछ जो प्रोसेस है, वो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ किसी और एंटिटी यानी किसी और कंपनी को, तो मुझे वो प्रोसेस करने के लिए जो चीजें चाहिए रहती वो मुझे खरीदनी नहीं पड़ेगी, यानी जो एसेट चाहिए वो मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा। जब मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा तो मेरा फिक्स कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक्विजिशन ऑफ एसेट एट कंसेशनल रेट। अब कई बार कैसा होता पता है क्या, जब क्या होती है, जो गवर्नमेंट होती है वो इनिशिएटिव लेती है कि जो एक कंट्री में जो एक ऐसे रीजन हो यानी रूरल रीजन हो, उन्हें क्या डेवलप किया जाए, इंडस्ट्रियली क्या वो भी क्या एक्सप्लोर हो। जब कभी भी कोई भी कंपनी क्या करती है, इस तरह के एरिया में कोई बिजनेस स्टार्ट करती है, क्या करती है, बिजनेस स्टार्ट करती है, तो गवर्नमेंट मोटिवेशन के लिए क्या करती है, उनको जो एसेट्स होते हैं उसको क्या कम दाम में क्या प्रोवाइड करने की क्या कोशिश करती है। ठीक है, जब एसेट्स कम दाम में प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले क्या रहता है, एसेट्स 2 करोड़ में आ रहे थे, कितने आ रहे थे, 2 करोड़ में आ रहे हैं। अब जो एसेट है 1 CR में आ रहा है, तो फिक्स कैपिटल क्या हो रहा है, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी 2 करोड़ से 1 करोड़ हो जा रही है, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम या ज्यादा, बताओ तो फटाफट, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब यहां पे कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्लांट्स और इक्विपमेंट होता है, गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि जो है उनको पूरा पेमेंट जो है एक बार ना करना पड़े, वो इंस्टॉलमेंट में करे, क्या करे, इंस्टॉलमेंट में करे, अवेलेबल करवा के देती। तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है, आपको पूरा पैसा एक बार पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपका फिक्स कैपिटल क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब आता है इंटरनेशनल कंडीशन। अब इंटरनेशनल कंडीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब जैसे अगर मेरी कंपनी है, मैं सोच रहा हूं कि मेरी कंपनी क्या करती है, ग्लोबली क्या करती है, ऑपरेट करती है, मतलब अलग अलग कंट्री में भी क्या बिजनेस करती है। अब अलग अलग कंट्री में जब बिजनेस कर रही है तो यहां पे चीज आप ध्यान देना कि अगर कोई किसी कंट्री के बीच में अगर वॉर होता है, किसी 2 कंट्री के बीच में वॉर होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी क्या उसका असर दिखाई देगा, मुझ पर, मेरे बिजनेस पे भी क्या उसका असर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसे 2 कंपनीज जिसके साथ में क्या बिजनेस करता हूं। अब यहां पे अगर मैं ध्यान दूं, अगर वॉर हो रहा है, अगर मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में क्या वॉर होगा, तो मैं क्या करूंगा पता है, एज अ बिजनेसमैन में मुझे फ्यूचर फोरकास्ट करना क्या आना चाहिए, मुझे ये प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि आगे सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकती है, तो उस हिसाब से मुझे क्या मेरा बैकअप तैयार करके रखना पड़ेगा। तो वही चीज के लिए अब मैं क्या करूंगा, मुझे आगे क्या करना, मुझे फिक्स एसेट जो है वो लगने ही वाले, फिक्स एसेट लगने ही वाले, और हो सकता है कि लड़ाई के बाद, वॉर के बाद ये सारे इसका जो प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो मार्केट में जो सप्लाई होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सप्लाई जब कम होगा तो जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, रेज हो जाएगी। ठीक है, डिमांड क्या हो जाएगी, रेज हो जाएगी। तो इस वजह से, और फिर उसके बाद जो चीजें हो जाएगी वो भी क्या महंगी हो जाएगी, चीजें क्या हो जाएगी, वो भी महंगी हो जाएगी। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, मैं पहले ही क्या करूंगा, वो चीजें खरीद के क्या रख लूंगा, चीजें क्या खरीद के रख लूंगा। तो अब जब मैं इस टाइम पे, इस मोमेंट पे, आगे फ्यूचर में पैसे बचाने के लिए मैं इस मोमेंट पे क्या कर रहा हूं, एसेट खरीद के रख ले रहा हूं। तो अभी जो मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो बढ़ेगी या फिर कम होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। हालांकि आने वाले का टाइम में वो कम हो जाएगी, लेकिन अभी तो बढ़ेगी ना। अभी तो मैंने पहले मुझे कितना लग रहा था, 1 CR ही लगेगा, मुझे लग रहा था कि मेरी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट 1 CR ही है, लेकिन अब आगे फ्यूचर में क्या वॉर होने वाला है, तो मैंने क्या किया, सारे जो एसेट्स है, फिक्स एसेट जो मुझे रिक्वायरमेंट मैंने पहले कर ले, तो अब रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 2 करोड़ की होगी। तो क्या हुआ, बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ गया ना, समझा, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब आगे आते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट है ट्रेंडिंग इकोनॉमी। ट्रेंडिंग इकोनॉमी अगर मैं बात करूं कि अगर कंपनी को लगता है उसका जो फ्यूचर ब्राइट है, कंपनी को लगता है उसका फ्यूचर ब्राइट है,
तो कोई भी कंपनी ऐसी है, चल मेरा भाई मेरा फ्यूचर ब्राइट है तो अब मैं इधर ही रुक जाऊंगा, रुकेगा क्या? नहीं। आप अगर आप अच्छे बिजनेस में एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप ये सोचोगे कि मुझे मेरा बिजनेस और एक्सपांड करना चाहिए। अब एक्सपांशन करने के लिए जैसे मैंने बताया, पहले मैं 20 प्रोडक्ट्स क्या करता था, मैन्युफैक्चर करता था एक मशीन की हेल्प से, ठीक है, वो एक मशीन की हेल्प से। लेकिन अब मेरी जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 100 है। तो मुझे क्या करना पड़ा, अगर एक मशीन 20 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती थी एक टाइम पे, तो मुझे 4 मशीन और ऐसी लेनी पड़ेगी जो क्या करेगी, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की है तो 80 प्रोडक्ट क्या होगी, पहले एक मशीन है तो 20, तो मेरा 100 का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगा। अब ये जो 4 मशीन आएगी क्या फ्री में आएगी क्या? नहीं, उसके लिए क्या करेगा, मुझे पैसा लगेगा। अब पैसा किसमें हम लोग इसका इन्वेस्ट करें, मशीन में। मशीन क्या फिक्स एसेट है, तो फिक्स कैपिटल, फिक्स एसेट में जो भी पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट रेज होगी कि फॉल होगी, और बट ऑब्वियसली बात है रेज होगी। कंज्यूमर प्रेफरेंस, अब इंडस्ट्रीज क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस करती है, किसके बेसिस पे, कंज्यूमर के डिमांड के बेसिस पे, ठीक है। कंज्यूमर की डिमांड अब क्या हो रही है, बढ़ रही है, डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ क्या फिक्स कैपिटल क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहां पे आपको समझा। कॉम्पिटिटिव फैक्टर, सही बात है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो कॉम्पिटिटिव फैक्टर कैसा है, यहां पे 2 लोग हैं, सॉरी, हाँ, यहां पे 2 लोग हैं, ठीक है, एक ए है और एक बी है। अब ए ने क्या क्या पता है क्या, ए ने अब ए की क्या दुकान है, किसकी दुकान है, हम लोग बोल सकते हैं जनरल स्टोर है, ठीक है, किराने की दुकान है। अब किराने की दुकान में उसने क्या किया, अपना सीसीटीवी कैमरा लगा लिया, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड का जो सिस्टम होता है यानी मशीन होती है वो परचेज कर लिया, फिर साथ ही साथ अगर बात एसी लगवा दी, सारी चीजें लगवा दी। और बाजू में एक आपके किसकी है, बी की दुकान है। अब बी वाले को भी क्या करना पड़ेगा, सेम चीजें क्या अक्वायर करनी पड़ेगी, उसको भी एसी लगाना पड़ेगा, आपका उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर दुकान का वो भी क्या डेवलप करना पड़ेगा। अब क्यों डेवलप करना पड़ेगा, यहाँ पे समझना, इसलिए डेवलप करना पड़ेगा कि दोनों दुकान अड़ोस पड़ोस में ही है। अब यहाँ पे लोगों का हमेशा ये रहता है, कंज्यूमर का ये रहता है कि जहां पे चीजें अच्छी दिखती है, चीजें सही दिखती है, प्रेजेंट उसको अच्छे तरीके से याद आता है, तो लोग हमेशा उसको पहला प्रेफरेंस देते हैं। तो बट ऑब्वियसली बात है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, चीजें चेंज करनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप करेगा तो उसकी जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपका जो पूरा पॉइंट था वो मैंने यहाँ पे समझा दिया। एक आपका बस बाकी पॉपुलेशन ट्रेंड, क्या होता है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन ट्रेंड में क्या होता है, देखो जब कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ती है, कंट्री में जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो कंपनी हमेशा ये सोचती है कि वो क्या करे, उसका फायदा उठाए। और फायदा उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए उसको क्या चाहिए रहेगा, मशीन चाहिए। मशीन से क्या फ्री में आएंगे नहीं, मशीन के लिए क्या पैसे चाहिए। मशीन क्या एक फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट में जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल बढ़ते हैं, ठीक है। अब पैसे ज्यादा लग रहे हैं यानी फिक्स कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको जो फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट था ये पूरी चीजें क्लियर हो गई। इनकेस कुछ डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे हम लेक्चर्स लेकर आ सके। इनकेस नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया तो वहां पे भी आप हमें क्या ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो भाई मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों वर्किंग कैपिटल के साथ।